स्टूडेंट्स, 9th क्लास बायोलॉजी में हम आज कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका द्रव्य के अंदर 1880 में कॉलिकर द्वारा बताया गया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसका अभाव होता है। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक स्केली स्ट्रक्चर है, अर्थात खुरदरी संरचना है, स्केल शल्क युक्त संरचना है। इसकी स्ट्रक्चर 4 से 5 मिली माइक्रोन लंबी और 0.2 मिली माइक्रोन डायमीटर में पाई जाती है। इसके चारों ओर प्रोटीन की मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो 2 लेयर में बनती है, जिसकी बाह्य दीवार और अंतःभित्ति या आंतरिक दीवार। बाह्य दीवार फूल कर के काफ़ी मोटी हो जाती है, कई गुनी अपने आप को बना सकती है, जबकि भीतरी सतह अंदर की ओर धंसती जाती है, जो क्रिस्टी का निर्माण करती है। इसके अंदर वाले भाग में इस तरह की संरचना पाई जाती है, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इस तरह से संरचना मिलती है। ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर, और ये उभार जो हैं इनको हम क्रिस्टी का नाम देंगे। इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे। क्रिस्टी के अंदर घुंडी के समान इस तरह से संरचना पाई जाती है, जिसे हम F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। इनको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं और ये ऑक्सीडेशन में सहायता करता है। क्रिस्टी के बीच में पाए जाने वाले द्रव्य को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम मिलते हैं। ये एंजाइम रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, जिसमें ये अंदर वाली संरचना, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं, और इस क्रिस्टी दोनों तरफ के जो मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी का निर्माण होता है। क्रिस्टी के अंदर ये बीच बीच में जो द्रव्य भरा हुआ है, इसको मैट्रिक्स कहा गया है, और क्रिस्टी के दीवार पर इस तरह से ये F1 पार्टिकल लगे होते हैं। दीवार में अंदर की ओर F1 पार्टिकल धसे हुए पाए जाते हैं। इन्हें F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम का नाम दिया गया है, क्योंकि ये ऑक्सी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद ये वाला जो बाहर की तरफ क्रिस्टी से बाहर का जो क्षेत्र होता है, इसको हम आउटर चेम्बर कहते हैं, और आउटर चेम्बर को कवर करने वाली जो लेयर होती है, उसको आउटर लेयर कहा जाता है। जबकि क्रिस्टी के आंतरिक भाग की तरफ जो मेम्ब्रेन बनती है, इस मेम्ब्रेन को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और दोनों इनर साइड से इनर मेम्ब्रेन के बीच का भाग, अर्थात क्रिस्टी को छोड़कर जो एक खंड बनता है, उसको इनर चेम्बर का नाम दिया गया है। और ये बाहर की तरफ इस पे एंजाइम लगे होते हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में क्या फंक्शन करती है? फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अभी जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, और ये ऑक्सी रेस्पिरेशन में सहायता करता है। तो ऑक्सी रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके, कार्बोहाइड्रेट और फैट को तोड़कर ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है, जिसे C6H12O6 ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तथा ये ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और यह ऊर्जा कोशिका के अंदर ATP के रूप में संचित कर ली जाती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के रूप में कोशिका में संचित कर ली जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एक
एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित होती है जो कोशिका की विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयोगी होती है। बाद में जिस तरह से आवश्यकता होती है उसको यूज़ कर लिया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है, कोशिका का ऊर्जागृह या कोशिका का बिजली घर कहा गया, क्योंकि ये कोशिका में ऊर्जा को नियंत्रित करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है।